नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशन। आज राजस्थान में झालावाड़ से जिस तरीके से एक बहुत ही दुखद खबर सुनने को मिली और बहुत 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 ज़्यादा शर्मसार खबर सुनने को मिली कि किस तरीके से सरकारी स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी छत गिर गई और उसके बाद 8 मासूम बच्चों की 7वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे 7th क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनकी मासूम बच्चों की जान चली गई सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के करप्शन की वजह से या सिस्टम के लचर पचर होने की वजह से, पंगु होने की वजह से। बताया ऐसा जा रहा है कि वो जो सरकारी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से जर्जर हालत में थी और अभी पिछले दिनों काफ़ी बरसात हुई है उसकी वजह से पूरी एक तरीके से जर्जर कंडीशन में ही थी और उसके बाद आज वो गिर गई। उसके अंदर 8 मासूम बच्चों की जान चली गई। उसके अलावा अभी 17-18 बच्चों की दबे होने की खबर है, वहाँ प्रॉपर तरीके से मलबा हटाया जा रहा है। कितना कितना ज़्यादा ये दुखद हादसा है और ये दिखाता है, ये एक तरीके से एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम करप्शन के अंदर या एक तरीके से नॉन राइट कैंडिडेट या एक तरीके से नॉन सीरियस कैंडिडेटों से भरा पड़ा है। या इस तरीके के लोग वोट के समय पे या एक तरीके से जब भी इलेक्शन आते हैं तो बड़े बड़े कस्में वादे करते हुए छाती पीटते हुए आते हैं कि इस बार हम ये बदलाव ला देंगे, ये बदलाव ला देंगे, और उसके बाद होता ये है। एजुकेशन और हेल्थ केयर, एक तरीके से स्वास्थ्य और जो शिक्षा है वो बेसिक या एक तरीके से बुनियादी चीज़ें हैं। बड़ी बड़ी बातें करते रहिए आप कि देश 4 ट्रिलियन इकनॉमी हो चुका है, इतनी जीडीपी हो चुकी है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। हुआ ये है कि इस तरीके के लोगों को हमने चुना है जो एक बेसिक सरकारी स्कूल की बेसिक बिल्डिंग भी नहीं बना सकते या उसका ओवरऑल रिपेयर भी नहीं कर सकते। ये देखिए, ऑल दो आज का जो हादसा है वो तो इतना ज़्यादा दुखद है कि इसकी कोई एक तरीके से समीक्षा नहीं की जा सकती, इसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दिया जा सकता। बहुत 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 ज़्यादा शर्मसार है, सिर्फ और सिर्फ उन नेताओं के लिए नहीं, पूरी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कि हम अपने बच्चों को जो एक तरीके से देश का भविष्य हैं उनको एक बेसिक एक स्कूल या एक तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं दे सकते कि वो अगर पढ़ना चाहें और अगर उनके अंदर इच्छा है पढ़ने की तो वहाँ बैठ के पढ़ सकें। उनकी उनकी दीवारें गिर जाती हैं, उनकी छतें गिर जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इतना दुखद हादसा। ऑल तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर शोक जताया, सीएम ने भी शोक जताया और शिक्षा मंत्री भी शोक जता रहे हैं। शोक जताने का फ़ायदा क्या है? शोक जताने की बातें हैं क्या? जब उस तरीके की कंप्लेंट्स आ रही थी या जब जर्जर कंडीशन की सिचुएशन दिख रही थी तो वहाँ बच्चे पढ़ ही क्यों रहे थे या टाइम से पहले ही क्यों नहीं उन सब चीज़ों को रिपेयर करा दिया गया? और अगर रिपेयर कंडीशन नहीं थी तो नई बिल्डिंग बना दी गई या नया एक तरीके से रूम डिज़ाइन कर दिए गए या नए रूम उन बच्चों को अलॉट कर दिए गए। अब एक तरीके से उस पर दुखद एक तरीके एग्जाम्पल देने के लिए या दुखद मैसेज आगे फॉरवर्ड करने से क्या होगा? ये समय है, अभी भी समय है कि हम सुधर जाएँ और हम सही तरीके के राइट कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी दें और आगे आने वाले चुनावों में हम उन सब राइट कैंडिडेट्स को चुनें जो कि देश के भविष्य के लिए अच्छे हैं और जो इस तरीके की हर बुनियादी एक तरीके से चीज़ों के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत।